भर में आज ट्रांसपोर्ट द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसी को लेकर पूरे देश भर में आज ट्रांसपोर्ट द्वारा भारत बंद किया गया है। वहीं बात करें हरियाणा के फरीदाबाद की, तो हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रांसपोर्ट द्वारा किए गए भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि वह बात दूसरी है कि ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है सरकार द्वारा वह ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक नहीं है। दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां पर भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। वहीं ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी ट्रांसपोर्ट के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी की टाइमिंग कम कर दी गई है तो वहीं टैक्स भी मोटा कर दिया गया है। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों के लिए यह काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ट्रक ड्राइवर कहां से किस्त भरेंगे और कहां से जीएसटी का मोटर टैक्स भरेंगे। वहीं ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि कहने को तो आज भारत बंद है, परंतु फरीदाबाद के ट्रांसपोर्टर इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक दिन भारत बंद से सरकार पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। वहीं उनका यह भी कहना है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कांग्रेस के पदाधिकारी वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत कर रहे हैं। जैसा भी उनका फैसला आएगा उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मेरा नाम राकेश भाटिया है, मैं ऑल फरीदाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। फरीदाबाद में इसका अभी कोई असर नहीं है, क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं हैं। ये ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस की तरफ से है। अभी यहाँ पे तो इतना मुद्दा इसका नहीं है, और हमारी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इसमें बहुत संकट में गुजर रही है। रोज़ डीजल का रेट बढ़ जाता है। अभी नया उन्होंने जीएसटी में टाइम लिमिट कम कर दी है। जीएसटी में टाइम लिमिट करने के बाद उन्होंने उसके ऊपर बहुत मोटी पेनल्टी लगा दी है, जो कि एक आम ट्रक वाला मान लिया कोई एक वाला है या दो वाला है, जो आज किस्त भी नहीं भर सकता, टैक्स भरने की कंडीशन में भी नहीं है, तो इतना जुर्माना कहाँ से देगा। गाड़ी खड़ी हो जाएगी। मेन मुद्दा प्रॉब्लम आएगी ट्रांसपोर्टर को, क्योंकि वो उसने माल लोड किया, उसने बिल्टी दे रखी है, उसकी गाड़ी को उसका पेमेंट को रोकेंगे, उसको परेशान करेंगे कंपनियां। तो ये जो है नए नए कानून लोग लागू कर रहे हो, उसमें कम से कम एक आम जनता से उसका एक राय तो ले लेनी चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम होगी या कैसा होना। यहाँ पे अभी कोई असर नहीं है। बाकी जो हमारे अभी पदाधिकारी जो हैं ऊपर बात कर रहे हैं, जैसा ऊपर से आदेश आएगा, ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस है, अलग अलग राज्यों के हैं, जब उनकी मीटिंग होगी तब वो बताएंगे कि इस पर क्या असर होना। नमस्कार जी, मेरा नाम सुभाष कौशिक है। ऑल फरीदाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ऑल हरियाणा ट्रक एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हमारे पास दो मदर यूनिट हैं एसोसिएशन में, जिसमें एक तो है एटवा और दूसरी है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। तो हमारी जो संस्था, जो मदर यूनिट है जिससे हम बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, आशफ अली रोड। तो हमारे प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है, मांगे तो जायज़ हैं, ठीक है, बिल्कुल हम मांगों के हिसाब से जायज़ है, लेकिन एक दिन का टोकन का कोई औपचारिकता नहीं होता। तो इसमें 3 दिन पहले ही जो जीएसटी फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमारा डेलीगेशन मिला है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के पैनल से जाके डेलीगेशन मिला है। जो मांगे थी, जो इन्होंने जो समय सीमा कम की है, उससे रिलेटेड जो मांगे थी वो उन्होंने कॉन्क्लूड किया है, समझा है, और जल्दी ही उसको सोल्व करने का आश्वासन दिया है। सर, एक दिन के करने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। किसान एजिटेशन को देख लो, आज कितने दिन हो गए। लेकिन जो मांगे ये जायज़ है। जो दूरी कम करी है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन में बहुत भयंकर समस्या है। कहीं जगह नो एंट्रीज होती है, कहीं आरटीओ का भी पंगा होता है, कहीं चेक पोस्ट का भी, फिर कहीं हरासमेंट होती है रोड्स पे, कोई ब्रेकडाउन भी हो जाते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो सारा रखती हैं अपना हिसाब किताब, वो तो अपना चलो ई वे बिल कब ख़त्म हो रहा है, कब मैन पावर डिप्यूट करके उसको वॉच भी कर लेंगे। लेकिन जो इंडिविजुअल मोटर मालिक हैं, जिनके पास 5 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियाँ, वो इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो उनके लिए बड़ी समस्या है। अगर ई वे बिल ख़त्म होने के बाद उसकी समय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती। सुरेश कुमार शर्मा, मैं हरियाणा ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ, और फरीदाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का यहाँ का भी, फरीदाबाद का भी प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जो हरियाणा का है ये भारत बंद नहीं है, क्योंकि जो हमारी पेरेंट एसोसिएशन है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, वो स्ट्राइक पे नहीं जा रही है। और अनुराग ठाकुर जी जो राज्य फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको बुलाया है, और जीएसटी के बारे में जो स्ट्राइक होने जा रही है, दूसरी एसोसिएशन जो स्ट्राइक का ऐलान कर रही है, उसी के लिए, जीएसटी के लिए हमारी पेरेंट एसोसिएशन को उन्होंने बुला लिया है। इसलिए उन्होंने ऐलान किया
AIMTC ने, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस मोटर कांग्रेस ने, कि वो स्ट्राइक पे नहीं जा रहे और हम उनके साथ एफिलेटेड हैं, तो हम भी इस भारत बंद पे नहीं जा रहे। नहीं जी, संदेश तो देखो पहुंचेगा डेफिनेटली, क्योंकि सभी दुखी हैं GST कारण। लेकिन अगर हम सारे इकट्ठे होकर करते तो बात अलग थी, लेकिन वो गवर्नमेंट ने बुला ही लिया है इसी मुद्दे को लेके, GST के मुद्दे को लेके ही आज एसोसिएशन की हमारी मीटिंग चल रही है, तो हमारा भारत बंद पे जाने का कोई मतलब नहीं।